वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबते करने का हुक्म। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साबिक DC कुरम जावेद महसूद पर हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फिलहाल कुरम मुतासरीन की मजीद इमदाद रोक दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के हुक्म पर मुआवजे के लिए बगल में मुतासरा घरों दुकानों का 90% सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया था। अब KP हुकूमत ने जिरगा माहिदीन से शरपसंदों को हवाले करने का मुतालबा किया है। और 2015 से कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। हुक्मरान लेबर पार्टी का नया सरबराह मुंतखब किए जाने तक जस्टिन ट्रूडो निगरां के तौर पर काम करते रहेंगे। ऑपोजिशन जमात की बढ़ती हुई मकबूलियत पर ट्रूडो पर अपनी जमात का दबाव बढ़ रहा था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जहाँ अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, इस जमहूरियत को कुफर करार नहीं दिया जा सकता। कहा कि तंग नज़र और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फ़िरक़ों को हुकूमत और रियासती इदारे लड़ाते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। हमारे खून पर डॉलर्स कमाकर शर्म नहीं आती। कुरम के दोनों फ़रीक़ैन हमारे पास आए, हमने उनके लिए रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है, पीपल्स पार्टी के सिवाय ऐसी कोई जमात नहीं है जिसके लीडर्स ने जानों की कुर्बानी दी हो। एक जमात के लीडर डील करके बाहर चले जाते थे। एक जमात का लीडर कहता है मुझे आज़ाद कराओ, वरना IMF से कहता है पैसे बंद कर दो। इन्हें जेल में 1.25 साल हुआ नहीं, ये पाकिस्तान की सालमियत का सौदा करने को तैयार हैं। इसराइल की मुलाजिम जमात कहती है हमारे लीडर को बाहर निकालो। सिंध असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका में सदारती इलेक्शन पर सबसे ज़्यादा खुशी इन्होंने मनाई। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार हैं, वो लीडर कैसे हो सकते हैं। शर्जील मेमन के खिताब पर आज़ाद अरकान का शोर शराबा। गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस में आदम पेशी पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आदम पेशी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मुलजिम पेश हुआ और ना ही वकील। SSP ऑपरेशन ने अली अमीन के नाकाबिल ज़मानत वारंट के साबिक़ा अदालती हुक्म की तामील की रिपोर्ट पेश नहीं की। आइंदा समाअत 21 जनवरी को होगी। KP हाउस में नुकसानात का तखमीना 3 करोड़ रुपए से जायद है। वज़ीर आला के गुमशुदा सामान का तखमीना 35 लाख रुपए है। वज़ीर आला की 25 लाख रुपए मालियत की M4 राइफल, 1.5 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेट गायब हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 6 लाख रुपए का मालियत का मोबाइल फ़ोन गायब हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई से हुए नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। KP असम्बली ने नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की गाड़ियों को नुकसान का तखमीना 10 लाख रुपए लगाया गया। KP हाउस से 45 लाख रुपए मालियत के गैस मास्क, मोबाइल फोन्स भी गायब। KP हाउस में कमरों के दरवाजे, शीशे, फैमिली रूम को नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के सदर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हमजा शहबाज की नजरसानी दरख्वास्त पर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ के वोट ना गिनने की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला चैलेंज किया। बच्चों से ज्यादती के मुकदमात सुनने के लिए चाइल्ड कोर्ट्स बनाने का बिल कायमा कमेटी ने इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। बिल पेश करने वाली नून लीग के रुकन असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने कहा, बिल के तहत रेप के शिकार बच्चों का मुकदमात का फैसला 6 माह के अंदर करना लाजिम होगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला ने नेशनलाइजेशन एक्ट तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। हुकाम वजारत कानून के मुताबिक हर चीज़ की मंजूरी का इख्तियार मुतालिका अथॉरिटीज़ के पास होगा। तजावज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। पहले छपर होटल, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादियों से मुताल्लिक़ केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली वज़र के रिमार्क्स। वकील CDA ने कहा, CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेर बोले, इन कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्ज़ा है तो कार्रवाई करें।
गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कवानीन मौजूद हैं। वकील ने कहा अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हुक्म इम्तना है तो अदालत से ख़त्म करवाएं। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर दी। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा की हलाकत केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमा एक बार फिर सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। ATC ने पहले भी मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म करके मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल किया था। सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच भी आज खुद नोटिस लेकर अहकामात दे चुका है कि ATC एक बार फिर दलाल सुनकर फैसला करे। 1.5 साल कबल पीर असद शाह की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा जाँ बहक हुई थी। फातिमा की CCTV फुटेज वायरल होने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस कनेक्शन काटने की शर्त पर IMF ने नरमी कर दी। वजारत तवानाई के ज़राए ने दावा करते हुए कहा कि वजारत ख़जाना बता सकती है कि IMF से कितना वक्त मिला है। हुकूमत ने IMF को तहरीरी यकीन दहानी करवाई थी कि जनवरी के आखिर तक इन प्लांट्स की गैस बंद कर दी जाएगी। ज़राए बताते हैं 2 मुमकिन हल ये है कि कैप्टिव प्लांट्स की गैस कटेगी या उन्हें LNG के रेट्स देना होंगे। मुल्क में 1180 कैप्टिव पावर प्लांट्स यौमिया 15 करोड़ मकफ फुट से ज़्यादा गैस लेकर अपनी बिजली बनाते हैं। इन्हें बिजली का 1 यूनिट 15 रुपये सस्ता पड़ता है। कायमा कमेटी में PTI सेनेटर मोहसिन अजीज़ के सवाल पर कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस काटने की किसने हामी भरी, वज़ीर ख़जाना ने जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डाल दी। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग पर PTI सेनेटर्स का शुभात का इजहार। मोहसिन अजीज़ ने कहा कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए ग्रोथ किस तरह आएगी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि बरामदात को मरहलावार बढ़ाना है। 3 साल में शरह नमू को 6% किया जाएगा। शिबली फराज ने वज़ीर ख़जाना का दावा गलत करार देते हुए कहा कि उड़ान प्रोग्राम मशगूले खा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि शरह सूद में कमी से इंडस्ट्री को खासा रिलीफ मिला है। 2 से 3 माह में असरात नजर आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तरजीही फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए पॉलिसी इकदाम कर रहे हैं। अभी तक इस साल के लिए करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। शिबली फराज ने सवाल किया ये किस तरह सरप्लस है। गवर्नर ने जवाब दिया कि मुल्की बरामदात में 10 से 12% इजाफा हो रहा है। रवा साल तरसीलात ज़र $35 अरब तक रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का NFC का मामला विफाक के साथ दोबारा उठाने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा वज़ीर आज़म को 3 बार ख़त लिख चुके। विफाकी हुकूमत NFC हुकूमत की बजाय MNAs के जरिए खर्च करना चाहती है। इजलास में एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अरकान को एतमाद में लिया गया। DC कोरम पर हमला करने वालों को हर हाल में गिरफ्तार करने का फैसला। सखर की अदालत ने यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी। सेशन कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए, जिनमें 75 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। कहा दुख की घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। और मुनफरिद अंदाज, दिलकश आवाज़, भारतीय पंजाबी गुलूकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ 40 बरस के हो गए।